नमस्कार, सोशल सितारों में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। हालांकि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी आपका एक बार परिचित कराते हैं। संदीप विजन, चेयरमैन विजन होटल महल एंड संदीप विजन ग्रुप। सर, सोशल सितारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, हालांकि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। काफी लंबा सफर था ये बिजनेस का, आज लोग पहचानते हैं, आज आपका नाम है। शुरुआत कैसे हुई सर? शुरू से विजन था कि बिजनेसमैन बनना है? बिल्कुल, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस बैकग्राउंड है। हमारा पेरेंटल बिजनेस डेयरी बिजनेस था, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद सिटी में एक होटल विजन पैलेस किया और शुरू से एक इच्छा थी कि इस शहर को कुछ बड़ी चीज़ें देनी है, और उसी का रिजल्ट था कि विजन महल की सोच उत्पन्न हुई और फिर उसको साकार किया गया, जो आज पूरे महाकौशल की पहचान बन चुका है। आज मैंने काफ़ी समय पहले भोपाल में मुझसे किसी ने बात किया, तो उनके शब्द थे कि महाकौशल डेवलप हो गया है क्योंकि विजन महल वहाँ बन गया और चल गया। तो मुझे ये सुन के ही बड़ी प्रसन्नता हुई कि महाकौशल का डेवलपमेंट विजन महल के बनने और उसके चलने से जोड़कर कहा गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं शुरू से ही चाहता था कि हमारे शहर, मेरे इस शहर से कुछ लगाव है। नॉर्मल हमारे शहर में, जबलपुर में कुछ ऐसी बात है, बहुत लोगों से आप ये बात सुनते होंगे, तो ये शायद ये माँ नर्मदा की ब्लेसिंग्स है हम लोग पे, या जो भी है, लोगों को बड़ा लगाव रहता है। तो ऐसा ही मेरे साथ था। मैं चाहता हूँ कि मेरे जबलपुर बहुत आगे बढ़े, कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे। सर, एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में होता है। कोई शख्सियत होती तो लोग जानना चाहती है कि उसके पीछे उसका स्ट्रगल भी रहा होगा। तो इस कामयाबी के पीछे जो इतना लंबा रास्ता है, संदीप विजन के सामने भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होगी, बहुत सारा स्ट्रगल किया होगा, कुछ उस बारे में भी बताएं। देखिए, कभी भी आप किसी कामयाब आदमी को देखेंगे, हर किसी के जीवन में, उसके करियर में बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल की चीज़ें अचीव नहीं होती। मेरे साथ भी वैसा रहा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, पर कहीं ना कहीं माँ भगवती का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरा फैमिली का सपोर्ट है, मेरी टीम का सपोर्ट है, कि चीज़ें अपने आप अच्छी होती गई और हम प्रोग्रेसिव होते चले गए। सर, एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल भी है ये, क्योंकि आपने अपने टाइटल के साथ इस होटल को नाम दिया, तो स्वाभाविक है उस समय बहुत सोचा भी होगा और चैलेंज भी रहा होगा, क्योंकि आपने अपना टाइटल नाम दिया है इसे, तो वो प्रेस्टीज भी रहा होगा, टाइटल को भी बचाना है, होटल को भी चला के घूम करके दिखाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विजन हम लोग का टाइटल है, हमारा सरनेम है। हमारा एक और होटल इसी नाम से सिटी में भी है। तो जब कभी भी आप अपने नाम से अपनी कंपनी का नाम जोड़ देते हैं, तो एक आपका एकदम डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो बिल्कुल हम आज अपने इस ब्रांड को, अपने नाम को, आप संदीप विजन को और विजन महल को, दोनों को कभी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने टाइटल को अपने ब्रांड के साथ जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जो जवाबदेही है और बढ़ जाती है। और हमारा काम करने का तरीका ही ये है कि हम जो कुछ भी काम करें, जितने भी लोग हमसे जुड़े रहें, हमेशा उनको एक हम अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएँ। इसी सोच के साथ हम अपने हर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये जो होटल का प्रोजेक्ट था, ये न केवल जबलपुर में आज इसका नाम है, महाकौशल में भी इसका नाम है। तो सोचा है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो थीम है, ये जो सर्विस आप विजन महल के, ये अब प्रदेश के दूसरे जिले में भी निकलना चाहिए, या प्रदेश लेवल पे इसका। मैं पहले आपके सवाल में थोड़ा सुधार करूंगा कि इसका केवल नाम जबलपुर या महाकौशल में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश और भारत में भी अब इसकी ख्याति फैल चुकी है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, मध्य प्रदेश या बाहर से भी जो भी जबलपुर आना चाहता है, तो उसकी पहली कोशिश होती है कि उसको विजन महल में ही स्टे मिल जाए, या यहाँ अपनी सोशल गैदरिंग्स या मीटिंग्स, ऑफिशियल मीटिंग्स करने का मौका लगे। हाँ, ज़रूर भविष्य में हमको जब कभी भी मौका लगेगा तो हम एक्सपेंशन ज़रूर करेंगे।
सर किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आइडिया, है ना, कि सबसे पहले सबसे हट के सोचिए। तो ये आइडिया कैसे आया कि हमको इस सेक्टर में जाना है और ऐसी ऐसी सर्विस देना है? मैं आपका सवाल को दो पार्ट में इसका जवाब दूंगा। मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांग मानना है कि आपको कभी भी कुछ भी करना है तो सबसे पहले उसकी विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मैं इसको कर पाऊंगा, कर गुजर जाऊंगा। फिर उसके बाद आप उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हैं और बाकी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ही हमने एक दृढ़ निश्चय किया कि हमको इस शहर को अपग्रेड करना है, क्योंकि हम इस बिज़नेस में थे ही। और हमने सोचा कि एकदम बड़े स्केल पे इसको लेके जाना है, जिससे इस शहर को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिले। आजू बाजू के 200 किलोमीटर तक लोग यहाँ अपने सोशल गैदरिंग सेलिब्रेट करने आए और शहर को एक नई सौगात मिले। थॉट तो ले लिया हमने, बस उस पर फिर काम चालू हुआ और सबका सपोर्ट मिला, आशीर्वाद मिला और हम इसको कर पाए। सर होटल के साथ साथ सफलता हुई, उसके साथ आपने टर्न लिया, ये कह सकते हैं बिजनेस को एक्सपेंड किया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में आपने आया तो उसमें भी कोई आइडिया था या कुछ विजन उसमें छुपा हुआ है? देखिए, जब हम बिजनेस कम्युनिटी में रहते हैं तो अलग अलग बिजनेस को एक्सप्लोर करते रहते हैं। आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है आप उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे होटल मेरा इंटरेस्ट की फील्ड है, ऐसे ही रियल एस्टेट भी हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। हम इसमें कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और उसमें भी हमको इस शहर ने हाथों हाथ लिया है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हमारी सोच है, कोशिश है, कर भी पा रहे हैं कि अच्छा हाउसिंग इस शहर को दे पाएँ। और देखिए आगे आगे और अच्छा करेंगे। लोगों का बहुत सारा सपोर्ट आप सबका देंगे। सर रियल एस्टेट में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, आए दिन नया नया इनोवेशंस आ रहा है। क्या आपने इस सेक्टर में उतरा है तो उस सब चीज के लिए है, जितना कहने का मतलब है जितना आपने होटल में घूम किया है, सर्विस दिया है, वही चीज वहां पर भी उतनी ही चैलेंज होगी आपके लिए? हमको हमारे ब्रांड वैल्यू का, जो लोगों का फेथ है हम में, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। वो फ़ायदा हमको रियल एस्टेट में भी मिलता है। लोग ये जानते हैं कि हम कुछ भी काम करेंगे तो एक स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करके चलेंगे, एक फेथ को हम मेंटेन करके चलेंगे। आज हमारे यहाँ आप रेस्टोरेंट में आएंगे, रुकेंगे, फंक्शंस करेंगे। आज सब लोग जानते हैं कि विजन महल इस स्टैंडर्ड के ऊपर ही काम करेगा। ऐसे ही रियल एस्टेट में भी, हाउसिंग में हम जो चीज़ें दे रहे हैं, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये शायद हमको अंदर हमारे ब्लड में ही, खून में ही हमारे है। हमारा पेरेंटल बिजनेस डेयरी बिजनेस था। बहुत शुरू से हमारे फादर ने एक छोटे स्केल से स्टार्ट करते करते हमारी डेयरी को एक बहुत ही ऊंचे मुकाम में पहुंचाया और कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब आज भी आपको जो लोग मिल जाएंगे जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े लोग हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो कभी चेंज नहीं करना चाहते हैं। लोगों का एक पिछले 30-40 साल का विश्वास है हमारे क्वालिटी पे, हमारी फैमिली पे फेथ है। तो हम आगे भी चाहते हैं कि हम लोगों का वो विश्वास कायम रखें, अच्छा काम करें और लोगों का दिल जीतें। एक चीज ये देखने में आती है सर कि आपने जितना टाइम बिजनेस को देखते हैं, बहुत ऑनेस्टी देखते हैं, हमने भी देखा कि संदीप बिजन जब भी होटल्स में होते हैं, जब इवेंट्स होते हैं, तो वो ऑनर्स की तरह, चेयरमैन की तरह नहीं होते हैं, वो बिल्कुल लगे रहते हैं। शायद ये कामयाबी का एक बड़ा राज है, या इतनी अच्छी सर्विस देने का? हो सकता है। हमारे यहाँ देखिए ओनर वाला कुछ नहीं है। पूरा टीम, हम लोग जब बैठ के काम करते हैं, खाना भी साथ में खाते हैं। जितना हमारा टीम है, हमें कभी नहीं लगा कि हम ओनर हैं और ना हम चाहते हैं कि कभी ऐसा हो। जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतनी ही या उससे ज़्यादा मेरी टीम मेहनत करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद बाकी चेयरमैन या डायरेक्टर्स फील्ड पे नहीं दिखते होंगे, मैं फील्ड पे भी दिख जाता हूँ। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है सर कि जितना अच्छा नाम संदीप बिजन का बिजनेसमैन में है,
सोशल इम्पैक्ट भी उतना ही है, वहाँ पर भी आपकी उतनी ही भागीदारी है। ये आखिर तारतम्य कैसे बैठ पाता है? अब इसके लिए तो केवल मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर का और मेरे परिवार का आशीर्वाद है, सपोर्ट है। अब आदमी कितना भी चाहे, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि जब तक ईश्वर अपना आशीर्वाद ना दे, उसमें किसके भाग्य से सब हो रहा है तो भगवती ही जानती है। लेकिन हम दिल से बड़ा हमको प्रसन्नता होती है और बड़ा शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं सभी लोगों का जिन्होंने इतना स्नेह दिया, परिवार ने सपोर्ट किया, टीम ने मेहनत की, लोगों ने आशीर्वाद दिया और ईश्वर ने अता अता आशीर्वाद। सर, पहचान से ही एक सवाल ये आता है कि संदीप बिजन के जब अक्सर हम कहीं फील्ड में होते हैं या किसी शूट्स पे होते हैं, तो राजनीतिक गलियारे में भी संदीप बिजन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये कैसा जादू है सर? राजनीति से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है, राजनीतिज्ञों से है जी। सभी से मेरे भाई जैसे संबंध है, सभी से मेरे भाई जैसे संबंध है और बहुत अच्छी बनती है। तो शायद इसी वजह से हो, कभी मैं उनके पास चले जाता हूँ, कभी वो मेरे पास आ जाते हैं, तो हम लोग अक्सर बैठते हैं, कभी डिनर शेयर करते हैं, कभी लंच शेयर करते हैं। तो संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं और सब बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो शायद इसी वजह से कभी लोग कहते हैं। सर, गोल और इंग्लिश में विजन जो है वो दोनों आ जाता है क्योंकि आपका टाइटल विजन है। आपका टाइटल विजन है, तो इसलिए मैं उससे हिंदी में पूछूंगा कि सर ऐसा कोई गोल जो संदीप बिजन जिसे अभी पूरा नहीं करना चाह रहे हैं या कोई जो पाइपलाइन में हो? काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में चलती रहती हैं क्योंकि हम लोग का सोच रहता है कि आगे का प्लानिंग करते चलें। कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं, तो चीज़ें तो हम हमेशा ही पाइपलाइन में रखते हैं। तो चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ और अच्छी चीज़ें करेंगे, शहर को और नई नई चीज़ें देंगे। सर, एक चीज़ है कि आज आपका नाम है, पहचान के मोहताज नहीं है, लोगों को उम्मीद होती, लोग किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख के उसकी तरह बनना चाहते हैं, है ना? तो लोग संदीप बिजन की तरह बने, उनके लिए कोई मैसेज आप देंगे? अपना थॉट क्लियर रखिए, बहुत ऑनेस्ट रहिए, थॉट क्लियर रखिए, हार्ड वर्किंग रहिए, स्ट्रांग डिसीजंस लीजिए, मजबूत इरादे अपने मजबूत रखिए। कमजोर इरादों से कभी कुछ नहीं होता। इरादे मजबूत रखिए और इतने मजबूत रखिए कि उसको आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहे कि जो हमने डिसाइड किया है वो हम कर गुजरेंगे। ऑनेस्टी कभी ना छोड़ें, क्वालिटी के साथ हमेशा रहें, लोगों के साथ कभी भी हैंकी पैंकी करने के लिए नहीं सोचें, क्लियर थॉट के साथ काम करें और कमिटमेंट लेवल जो भी आपका हो उसको बहुत हाई रखिए, बहुत स्ट्रांग रखिए। इतना सपोर्ट आपको लोगों से मिलेगा, ये सब चीज़ें आप करेंगे कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। सर, बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सरकार भी बहुत सारी सपोर्ट्स कर रही है। जबलपुर में भी बात करें स्टार्टअप्स को लेके, बिजनेस को लेके, तो क्या संभावना है, कितना स्कोप्स जबलपुर में आप देखते हैं? हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। आजकल एक बड़ा अच्छा कल्चर चला है यंगस्टर्स के बीच कि कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करें, नए कोई आइडियाज़ के साथ आएँ। देखिए, आइडिया, आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आपका आइडिया कितना स्ट्रांग है वो बहुत बहुत मायने रखता है। तो हम तो चाहते हैं कि जितने यंगस्टर्स हैं जो मे बी बहुत ज़्यादा इनिशियली कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं और आइडियाज़ हैं, तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को, मेरे जैसे और भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो अपने करियर में स्टार्टअप ले पाएँ, अपने करियर को ग्रोथ कर पाएँ। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं सुनता रहता हूँ काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगता है। गवर्नमेंट ने और हेल्प करना चाहिए और हमारे जैसे लोगों को भी हेल्प करना चाहिए, ऐसे यंगस्टर्स को जो अपने नए स्टार्टअप से स्टार्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट देगी। प्रदेश में भी नाम है आपका, प्रदेश के बाहर भी नाम है आपका, कुछ सोचा है कि बिजनेस एक्सपेंडेशन के लिए कुछ नया प्लान?
चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें दिमाग में कुछ हैं, जब सामने आ जाएंगी तो अपने आप पता लगेगा। वैसे भी अगर आप संदीप विजन की बात करें तो संदीप विजन इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। आपको अगर मेरे बारे में समझना है तो मेरे कार्य से समझिए। शायद मैं बोलने में उतना अच्छा नहीं हूँ, कमज़ोर हूँ। तो whenever you want to understand Sandeep Vijan, see Sandeep Vijan in his act and not in his words. बहुत सारे लोग देखते हैं सर आपकी तरफ, हर किसी का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, किसी का गुरु होता है। आप अपने इस सफलता के पीछे किसे श्रेय देते हैं? कोई गुरु किसी को माना था आपने? मैं अपने परिवार को और अपनी टीम को, लोगों के स्नेह को, ईश्वर के आशीर्वाद को मैं अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ। किसके भाग्य से मैं सफल हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर किसी न किसी का भाग्य जुड़ा है मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं सर सोशल सेक्टर में आपका नाम है, बिजनेस सेक्टर्स में भी आपने बहुत अच्छा नाम किया है, लोग भरोसा करते हैं विजन टाइटल पे। तो ये भरोसा क्या हम ये देख सकते हैं कि कभी हमको राजनीतिक क्षेत्र में भी देखने को मिले? क्योंकि हमेशा आदमी जो भरोसे को जो है कैश करना चाहता है। तो नहीं, कभी कभी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँगा। हाँ, दोस्ती सबसे बहुत अच्छी रखूँगा, निभाऊँगा भी उसको, सबसे अच्छी दोस्ती रखूँगा, निभाऊँगा भी। और जो आपने भरोसा वर्ड बोला, देखिए हर आदमी का प्रायोरिटीज़ होती है। मेरे लिए भी भरोसा एक बहुत बहुत महत्व रखता है हर चीज़ में। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप किसी के साथ किसी भी टाइप की आपकी कोई भी एक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो मैं, जो अभी आपने यंगस्टर्स के लिए पूछा था, मैं एक और ये उनको कहना चाहूँगा कि हमेशा आप किसी से भी डील करें, कोशिश करिए कि उसमें भरोसा आपका लोगों में और लोगों का आप में हमेशा बना रहे। सर इतनी सारी बातें बिजनेस की होती है, राजनीति की होती है, यदि इन बातों में हम परिवार की बात न करें तो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। परिवार में सबसे ज्यादा नजदीक संदीप विजन के कौन है, या परिवार सबसे ज्यादा प्यार यदि संदीप विजन को मिलता है परिवार से तो क्यों? देखिए, मेरी मदर है, वाइफ है, 2 डॉटर्स हैं, और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उन्हीं की किस्मत से सब कुछ है मेरे पास। सर जो यंगस्टर्स हैं बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत सारी तैयारियां भी कर रहे हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती है। कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए आप कोई ऐसा मैसेज देंगे? जल्दी हार नहीं माननी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो एफर्ट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी कमी रह गई। उनका डिसीजन स्ट्रांग नहीं थी, उनकी विल स्ट्रांग नहीं थी। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ही अंदर से स्ट्रांगली अचीव करने के लिए सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सफलता उसमें ना मिले। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके इरादे कुछ कमज़ोर होते हैं, उनकी कोशिश में कुछ कमी रह जाती है। अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा जोर मारें, पूरा धक्का दें, सफलता निश्चित ही मिलेगी। सर ऐसा कोई विजन जो आप चाह रहे थे नहीं हो पाया, या अभी भी जिसके पीछे आप लगे हैं, कोई खास ऐसा एक? नहीं, ऐसा तो मुझे एकदम ध्यान नहीं आता। बहुत सी कई बार छोटी बड़ी चीज़ें रह जाती हैं कि हम तब अचीव नहीं कर पाते हैं। ईश्वर की मर्जी है, वो भी होंगी चीज़ें। मेरा बहुत मानना है कि होती हैं सब चीज़ें, आगे पीछे हो जाती हैं। सर एक बेहद निजी सवाल हो सकता है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे की स्टोरी लोग जानने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं सवाल ये था कि संदीप विजन इतना टाइम बिजनेस को दे पाते हैं, इतना सोशली भी दे पाते हैं, लेकिन क्या संदीप विजन अपने घर में उपलब्ध हो पाते हैं? मसलन अपनी वाइफ को टाइम दे पाते हैं, परिवार को दे पाते हैं? कभी कभी उनकी डिमांड्स रह जाती होंगी कि आप यहाँ नहीं चलते, कोई शिकायत रहती है? रह जाती है, मैं दोषी भी हूँ। ये वाला आरोप सही है कि थोड़ा सा समय मैं परिवार को समय देता हूँ, लेकिन मैं और अधिक समय देना चाहता हूँ।
उनकी भी इच्छाएं रहती हैं। वाइफ को मेरे घूमना फिरना थोड़ा पसंद है, हम जाते भी हैं, जी। घूमते भी हैं, लेकिन मुझे इस फील्ड में और काम करने की ज़रूरत है, इसको और मुझे बेटर करना है, तो श्योरली आई विल डू दैट। कंप्लेंट्स आती हैं वाइफ की? हाँ जी, आती हैं, उनको ख़त्म करना है उनको ख़त्म करना है। और अपने आप को, जो काम हम बात करते हैं ना कि आपने मुझसे कई बार पूछा और कहाँ कहाँ काम करना है, तो एक इस फील्ड में भी काम करना है, इसको और बेहतर। सर स्वाभाविक है, बच्चे भी हैं, तो आप तो अपनी लाइन में परफेक्ट है, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, अभी और भी कोशिशें जारी। तो क्या बच्चों को भी, जनरेशंस को भी इसी लाइन में ही उनके लिए कुछ अलग से सोचा है? छोटी हैं, डॉटर्स अभी छोटी है मेरी, पर उनको फ्री हैंड है मेरी तरफ से, कभी उनको कंपेल नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूँ वो खुद अपने डिसीजंस लें, मैं उनके डिसीजंस में सपोर्ट करूँगा, बट वो खुद अपने डिसीजंस लेंगे और देखते हैं, ईश्वर की जो मर्जी होगी वैसा होगा। सर, आप जो बिजनेस चला रहे हैं, खासकर मैं इस विजन महल होटल की यदि बात करूं, तो आपके पास बहुत बड़ी एक टीम है। एट ए टाइम मैंने देखा है कि आप 5-5, 6-6 पार्टियां भी अटेंड करवा देते हैं, है ना? इमरजेंसीज में यदि किसी का कुछ हो तो एक्सपेंड करना हो तो उसमें भी कभी पीछे नहीं हटे। तो निश्चित तौर पे टीम का कोऑर्डिनेशन आपको बहुत बेहतर होगा। कैसा सपोर्ट मिल पाता है? आप समझ लीजिए कि पूरी मेरी ताकत ही मेरी टीम है। आज संदीप विजन जो भी है, जहाँ भी है, सबसे बड़ा उसमें अगर योगदान आप बोलेंगे तो मेरी टीम का है। कुछ ईश्वर का आशीर्वाद है मुझे कि इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं और न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। मेरे एक बात कहने से वो केवल बोलने भर से जुट जाते हैं और जुटे ही रहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं आज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मेरी पूरी टीम को, जो लोग ने आज मुझे इतनी बुलंदियों में पहुंचाया है, मैं सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं कि आज मैं कुछ नहीं होता अगर मेरे पास इतनी अच्छी टीम थी। शायद आपकी सरलता का नतीजा है कि टीम आपके साथ इतना कोऑर्डिनेट कर लेती है। नहीं, जब मैं सीट पे बैठता हूँ तो मैं अपने काम में तेज हूँ, मैं अपने काम में ज़्यादा इनफैक्ट तेज हूँ। कई बार टीम को मुझसे ये शिकायत भी रहती है, सर अपने आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि काम प्रॉपर हो, बट शायद वो मेरा एक पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम आदमी को मेरे साथ हो जाता है तो फिर वो समझने लगता है कि हाँ, जितना हम अच्छा काम करते हैं उतना ही हमें रिजल्ट बेहतर मिलते हैं। तो शायद मैं जब अपनी सीट पे बैठता हूँ तो बहुत सरल नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जबलपुर में है, हम लोग इस वक्त शूट कर रहे हैं, तो जबलपुर को आप कैसे देखते हैं? आने वाले जबलपुर को आप कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए जबलपुर की पहचान? मैं चाहता हूँ कि जबलपुर और बहुत ग्रीन हो, रोड्स और बहुत ब्रॉड हों, लोग और ज़्यादा कल्चर्ड हों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आएँ, यहाँ का जो आबो हवा है और जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है और बढ़े। ढेर सारा, जितना हम जबलपुर को ईश्वर ने इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी दी है, थोड़ा भी जो सेंटर, सिटी सेंटर है, वहाँ पे हमको ग्रीनरी नहीं दिखती, रोड्स बहुत ही कंजेशन है। तो कैसे उसकी प्लानिंग अच्छी हो सकती है, कैसे हम शहर से लगे एरियो को बहुत इजी अप्रोच में कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम वाटर बॉडीज डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम इसको बेटर ग्रीनर जबलपुर बना सकते हैं, कैसे हम शहर के आसपास इंडस्ट्रीज ला सकते हैं, कैसे हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। तो जितना ऐसा होगा, जितना मेरा ये शहर बेटर होगा, उतना मुझे प्रसन्नता हो। तो ये थे संदीप विजन। जैसा कि इनका टाइटल है, वैसे ही इनके विजन भी बिल्कुल क्लियर है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और शायद यही विजन जो है इनकी कामयाबी के राज है। तो सोशल सितारे में बस आज इतना ही। फिर किसी खास शख्सियत से मुलाकात होगी। जब तक मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।